नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना एक प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। दोस्तों, जिस पौधे को आप देख रहे हैं ये गर्मी में सितंबर का महीना चल रहा है और बरसात के बाद ये है हरमन 99 का पौधा और ये बहुत बढ़िया तरह से चल रहा है। और इसका ये देखिए यहाँ से ग्राफ्टेड है और इसका रूट स्टॉक ये है। जिन लोगों को नहीं पता रूट स्टॉक क्या होता है तो ये इसका सायन है। अब देखिए ये बहुत हेल्दी है और बहुत बढ़िया है। इसके रूट स्टॉक के बारे में मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा किस्म है और ये फ्लावरिंग देगा कि नहीं देगा या फूल इस साल देगा कि नहीं देगा। इसके फ्लावर्स पिंक कलर के आते हैं और ये है पौधा डॉर्सेट गोल्डन सेब का। देखिए दोनों पौधे जो हम आपको दिखा रहे हैं वो सेब के दिखा रहे हैं। ये लखनऊ क्षेत्र है, गर्म क्षेत्रों की वैरायटी है। तो उन लोगों के लिए एक जरूर ये मोटिवेशनल पॉइंट है जिनका विचार है कि सेब जो है गर्म क्षेत्रों में नहीं होते हैं। ये गर्म क्षेत्रों में ही लगे हुए सेब हैं और इनके पौधे बहुत हरे भरे हैं। हाँ, गर्मी में बचाना मुश्किल हो जाए। मेरे पास 3-4 पौधे थे, उसमें से 2 बचे हैं और बाकी 2 हम नहीं बचा पाए। हालांकि हमने शेड का इंतजाम किया था, लेकिन एक्सट्रीम गर्मी में 2 पौधे हमारे नहीं चल बसे। एक था हमारा अन्ना वैरायटी का, एक हरमन 99 का। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये पौधा देखिए इसका रूट स्टॉक ये है। ये M7 रूट स्टॉक है, यानी ये प्रजाति जो है डेवलप की गई है ऐसे गार्डनर के लिए जो गमले में इसको उगा सकते हैं। तो M7 रूट स्टॉक है। इसका रूट स्टॉक का पता नहीं कौन सा है, लेकिन ये भी अच्छी वैरायटी लग रही है। और ये देखिए M7 पे है। तो अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, तो आप M7 रूट स्टॉक वाला पौधा लगाएं। और हमें लगता है कि इस साल अगर हमने अच्छी तरह से इसको जाड़े में बचा लिया, एक्सट्रीम जाड़े में, तो ये पौधा हमें इस साल आपको सेब देगा, ये मेरा विश्वास है। तो अगर आप लोग भी गर्म क्षेत्रों के सेब लगाना चाहते हैं तो आप अपने घर में भी, टेरेस गार्डनिंग में भी सेब का पौधा लगाएं, लेकिन आपका रूट स्टॉक होना चाहिए M7। अभी जल्दी ही थाईलैंड ने एक वैरायटी निकाली है जिसमें M27 रूट स्टॉक पे ऐसे पौधे बनाए हैं तो छोटे गमले में भी फल देते हैं आम के। हालांकि अभी उसकी पूरी समाचार नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल जब पौधे लगाने का समय आएगा जनवरी में या दिसंबर जनवरी में, तब ठंड के मौसम में, उस समय हम लोगों को M27 के पौधे उपलब्ध मिलेंगे। और हम गार्डनर अगर टेरेस गार्डनिंग में गार्डनिंग करना चाहते हैं और आप सेब का पौधा लगाना चाहते थे तो आप ज़रूर इस बार M7 रूट स्टॉक का पौधा लगाएं। ये M7 का है और M27 का रूट स्टॉक का पौधा बिल्कुल छोटे गमलों में चलने के लिए एक बना हुआ है, आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन M7 वाला भी उतना ही कारगर है। इन M7 के अलावा M11, M111, M9, इस तरह से कई सारी वैरायटियाँ हर साल नई नई प्रजाति आ रही हैं जिनके रूट स्टॉक पे बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, जिससे पौधे डेंस यानी सघन बागवानी के लिए और छोटे पौधे, बौने पौधे बनाए जाए, जिससे कि हार्वेस्टिंग आसान हो और उस पर हर तरह का काम आसान हो। जैसे कि दवाई छिड़कने का काम आसान हो, प्लगिंग का आसान हो, कैपिंग का आसान हो, यानी जैसे सब सेब को कैप करना हो। इस तरह की बहुत सारी प्रक्रियाओं के लिए वो आपकी रीच में हो, मनुष्य के रीच में हो। छोटी सी सीढ़ी या छोटे से एक स्टूल से उस पौधे पे आसानी से पहुंचा जा सके, इस तरह के पौधे बहुत जल्दी ही मार्केट में उपलब्ध होने जा रहे हैं। और अगर टेरेस गार्डनिंग वाले हैं तो वो ज़रूर M7 और M27 जो भविष्य में आने वाला पौधा है उसके बागवानी कर सकते हैं। और खेती के लिए भी आम के साथ साथ अगर आप चाहें तो सेब की खेती भी गर्म क्षेत्र वाले कर सकते हैं। अब बहुत सारा समय ऐसा नहीं रहा जब केवल ठंड वाले इलाकों में भी सेब पैदा होगा। अब गर्म इलाकों में भी सेब की बहुत सारी किस्में आ रही हैं और आने वाले 4-5 सालों में आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया बिजनेस जो है गर्म क्षेत्र वाले भी सेब की इतनी पैदावार करेंगे कि आपको तरह तरह की किस्में प्लेन्स में भी दिखाई देंगी और बढ़िया बढ़िया वैरायटी जो है आपको सेब के, आपको बागान आपके शहर में भी दिखेंगे जहां आप जाकर ताज़े फल ले सकते हैं। और टेरेस गार्डनिंग वाले भी घर पर आसानी से अच्छे रूट स्टॉक का चयन करके और अच्छे पौधे लगाकर
अच्छी सेवा करके पौधों को अच्छी तरह से ताजे फल और मीठे फल वो अपने बच्चों को खिला सकते हैं, टेरेस में लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि पौधा कम से कम 2 साल 3 साल में फलेगा, 2.5 साल में ऐसा बताया जाता है। तो आप उसकी तैयारी करने के लिए आपको पहले से पौधे लगाने होंगे। अगर आप चाहते हैं टेरेस पर लगाने के लिए तो M7 या M27 रूट स्टॉक का पौधा आप टेरेस पर लगा सकते हैं। और जो बागवानी करना चाहते हैं खेतों में, वो M11, M9 इस तरह के बहुत सारे रूट स्टॉक, उनको रिसर्च करनी पड़ेगी और गर्म क्षेत्रों के पौधों का चयन करना पड़ेगा। कोशिश करिए, सबसे अन्ना वैरायटी बहुत बढ़िया वैरायटी है, उसका फलन भी बहुत अच्छा होता है। हमने हरमन 99 एक लगाया हुआ है और ये डॉटसेट गोल्डन है। अन्ना और हरमन की 2 एक वैरायटी में और थी, परंतु वो इस गर्मी में नहीं हम बचा पाए उसको। आगे आशा करते हैं इस साल हम पुनः कुछ पौधे ऐड करेंगे और आने वाले सालों में आपको गर्म क्षेत्रों में फल गमले में लगा हुआ दिखाई देना, ये हमारी आशा है। धन्यवाद दोस्तों। राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। आपका पसंदीदा चैनल राम की बगिया।